वेलकम बैक माय डियर वंस। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ट्रैजिक इंसिडेंट्स जो आजकल कश्मीर में हो रहे हैं, और वो ट्रैजिक इंसिडेंट्स है सुसाइड्स, खुदकुशी आजकल कश्मीर में आम हो चुकी है, दैट टू इन यूथ। आपने देखा होगा, आप इस बात से अवेयर होंगे कि पिछले हफ्ते हमारे कश्मीर में 2 सुसाइड हो चुके हैं। यंग यूथ सुसाइड कर रहे हैं हमारे कश्मीर में। आज बात करेंगे इस सुसाइड के पीछे कश्मीर में कारण क्या है, या पूरी दुनिया में इस सुसाइड के पीछे कारण क्या है। आज बात करेंगे क्या इस सुसाइड को प्रिवेंट किया जा सकता है, अगर प्रिवेंट किया जा सकता है तो कैसे प्रिवेंट करें, कौन से मेजर्स लेने पड़ेंगे हमें। आज बात करेंगे कुछ मिथ्स की जो हमने सुसाइड के बारे में रट रखे हैं। आज बात करेंगे कश्मीर के इन ट्रैजिक इंसिडेंट्स की जो दिल दहला रहे हैं। माय डियर वंस, ऑफ कोर्स द रीजन, द कॉज बिहाइंड दिस इज डिप्रेशन। लेकिन जिस डिप्रेशन टर्म को आजकल हम आम यूज करते चले जा रहे हैं, ये वो डिप्रेशन नहीं है। माय डियर वंस, डिप्रेशन इज फॉर बियॉन्ड इमेजिनेबल देन दैट। जो डिप्रेशन हम आजकल आम यूज करते जा रहे हैं। किसी को कल एग्जाम है तो इससे पहले एक दिन डिप्रेशन हुआ क्या? डिप्रेशन एक साइकिक पेन है, ऑफ कोर्स वेरी मच डिफरेंट देन फिजिकल पेन, बट थाउजेंड्स टाइम इंटेंसिफाइड देन फिजिकल पेन। According to the WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया में एक साल में लगभग 8 लाख सुसाइड्स होते हैं, जिसका मतलब यह है कि एवरी 40 सेकेंड्स, हर 40 सेकेंड में एक सुसाइड अटेम्प्ट होता है। मेरे दोस्तों, हमारे कश्मीर में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, 575 केसेस ऑफ अटेम्प्ट सिर्फ SHMS हॉस्पिटल, इसी हॉस्पिटल में आए हैं सुसाइड अटेम्प्ट के। कोई एक मोहल्ला, हार्डली कोई एक मोहल्ला नहीं रहा है, हैमलेट नहीं रहा है जिसमें एक से ज्यादा सुसाइड के अटेम्प्ट ना हो। और इस सुसाइड के पीछे कारण डिप्रेशन। मैंने कहा डिप्रेशन, जिस चीज को आज आप डिप्रेशन कह रहे हो एक आम लेवल लैंग्वेज में, वो डिप्रेशन जो है फॉर बियॉन्ड इमेजिनेबल है उससे। एज पर द नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ इंडिया, जिसका टाइटल था एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, उसमें ये पब्लिश किया गया था कि 287 सुसाइड जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं इन 2017, जो राइज हुए हैं 330 तक 2018। इतने सारे सुसाइड्स हमारे कश्मीर में होते हैं। और ये सुसाइड जो है, इन सुसाइडल पर्सन्स की जो एज है वो 15 से लेकर 29 के बीच वाली की उम्र है। इस इन ईयर्स के बीच की एज है। ये वो उम्र है जिस उम्र में एक इंसान इम्पॉसिबल को कहता है ब्लडी इम्पॉसिबल, यू आर पॉसिबल। जिस उम्र में एक औरत जिसका नाम था अरुणिमा सिन्हा, ट्रेन के नीचे उसके पैर कुचल जाते हैं। कुछ दिन के बाद जब होश आता है तो अपने आप को पैर कटी हुई हॉस्पिटल में पाती है। डॉक्टर कहता है, बेटा नाउ यू आर नॉट एबल टू वॉक। इस उम्र में यह अरुणिमा सिन्हा डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब सिर्फ चल के नहीं दिखाऊंगी, माउंट एवरेस्ट क्लिम्ब करके दिखाऊंगी। और क्लिम्ब करती है, माउंट एवरेस्ट चढ़ती है। सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं जो उसने क्लिम्ब किए। यह फिजिकल पेन है मेरे दोस्तों। जब पैर कटते हैं तो कितना पेन होगा आप समझ सकते हो ना। लेकिन इस उम्र में पैर कटने के बावजूद एक औरत माउंट एवरेस्ट चढ़ती है। और इसी उम्र में कुछ लोग ऐसे
जो इतना खतरनाक और एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं सुसाइड का, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि डिप्रेशन, ये जो साइकिक पेन है, कितनी खतरनाक है फिजिकल पेन से। ये डिप्रेशन जो है, इसे बहुत सारी चीजें ट्रिगर कर सकती है, जैसे कि आप लोगों में से आम है कि पेरेंटल प्रेशर है, एकेडमिक प्रेशर है, फियर ऑफ लॉस, होपलेसनेस है। सबसे बड़ा कारण इसका जो है वो है सस्टेन्ड स्ट्रेस। किसी पे जब बहुत ज्यादा टाइम से दबाव रहता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये काज बनता है बाद में डिप्रेशन का। लेकिन यही काज नहीं है डिप्रेशन का। कभी कभी क्या होता है, हार्मोन्स भी काज बनते हैं डिप्रेशन का। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक गुड एग्जाम्पल है पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। जब एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद बच्चा हेल्दी होता है, मां खुद हेल्दी होती है, सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी माएँ हैं जो डिप्रेशन में चली जाती है बिकॉज ऑफ द अल्टरनेस ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स की वजह से भी डिप्रेशन आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा जो कारण है वो स्ट्रेस का है, इलोंगेटेड सस्टेन्ड स्ट्रेस का। और साइकियाट्रिस्ट कश्मीर के ये कहते हैं, कश्मीर में जो ये इंसिस्टेंट वायलेंस है, कंटिन्यूइंग वायलेंस हमारी जो कश्मीर वैली में है, इसने कश्मीर के साइकी को पूरी तरह से डिवास्टेट किया है, तबाह किया है। और इससे कश्मीर में स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस बहुत बढ़ चुकी है। आपके सामने ये जो मैं चार्ट रख रहा हूं, ये पुलवामा के एक हॉस्पिटल का है, जिसमें आप देख सकते हो किस किस महीने में कितने सारे डिप्रेशन और डिप्रेशन रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल की बात है। तो बात सिर्फ ये है कि कश्मीर में सबसे बड़ा कारण जो सुसाइड्स का है, वो पहला तो इंसेसेंट वायलेंस जो कश्मीर में चल रहा है, और इसी की वजह से बाकी जो सारी बाद में इससे ऐड होते हैं, ये एक सीवियर डिप्रेशन बन जाता है। डिप्रेशन को हम 3 तरह के क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है लो डिप्रेशन, दूसरा मॉडरेट, और तीसरा है सीवियर। जब इंसान एक सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है तो वो वर्थलेस फील करता है, उसे लगता है कि उसकी कीमत नहीं है, सेल्फ पिटी फील करता है, खुद पे उसे रहम आता है, उसे पता ही नहीं चलता कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूमती है, फ्लक्चुएट करती है, मुझे जिंदा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, फ्लक्चुएट करती रहती है, जिंदा रहूं या ना रहूं, जिंदा रहूं या ना रहूं। एक वक्त आता है जब ये तरजीह जिंदा ना रहने को देता है। मेरा एक दोस्त कल मुझसे बात कर रहा था, उसने कहा कि क्या इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि मेरे मां बाप के क्या बीतेगी। मैं कह रहा हूं भाई, डिप्रेशन की डेफिनेशन आप समझ चुके हो, यही तो डिप्रेशन है। डिप्रेशन तो इसी को कहते हैं जब आप ये ना समझो कि मेरे मरने के बाद मेरे मां बाप पर क्या गुजरती होगी। डिप्रेशन तो यही स्टेट है माइंड की जब आप ये नहीं समझ पाते कि मेरे मां बाप ने आज तक मुझे इतने नाज और नखरों से बड़ा किया है, उन पर क्या गुजरेगी। डिप्रेशन यही तो है स्टेट माइंड की जो ये नहीं समझ पाता कि कम्युनिटी पर क्या गुजरेगी, मेरे चाहने वालों पर मेरे जाने के बाद क्या गुजरेगी। ये डिप्रेशन एक बहुत ही खतरनाक दीमक है जो हमारी सोसाइटी को खाता जा रहा है। मेरे दोस्तों, इस डिप्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन ये डिप्रेशन एक इतना कॉम्प्लेक्स इशू है, इसे सिर्फ एक सेक्टर पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, कुछ साइकियाट्रिस्टों का इस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बल्कि इसे काउंटर एक्ट करने के लिए हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी है, एजुकेशनल सेंटर्स है, हेल्थ सेंटर्स है, लॉ है, डिफेंस है, मीडिया है,
इन सबों को कोलैबोरेट और कोऑर्डिनेट करके तभी हम इस पे जीत पा सकते हैं, इस पर इंपैक्ट पा सकते हैं और इसके जो ग्राफ को डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज किसी एक सेक्टर पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। नाउ और एक जो जिम्मेदारी है वो मां बाप की बनती है। अगर आप देखेंगे एक बच्चे का दो तरह की केयर होते हैं, प्रीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर। प्रीनेटल केयर मतलब जब एक बच्चा अपनी मां के पेट में होता है तो मां इसका ख्याल रखती है, इसे प्रीनेटल केयर कहते हैं। और जब बच्चा दुनिया में आता है उसके बाद पोस्ट नेटल केयर स्टार्ट होता है, जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज से अपने इस पोस्ट नेटल केयर में एजुकेशन के अलावा, बच्चों के जरूरियात के अलावा ये पॉइंट भी ऐड करें कि हर हफ्ते अपने इस बच्चे से बात करेंगे इस बारे में कि आप खुश हैं, इज एवरीथिंग गुड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको। यही से कहें बेटा ऐसा होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोल देना। इससे हम बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पा सकते हैं, विजेता पा सकते हैं, जीत पा सकते हैं इन सुसाइडल केसेस पर। वन मोर थिंग इस सुसाइड्स के बारे में हमारे कश्मीर में बहुत सारे मिथ्स हैं। कश्मीर में नहीं, पूरी दुनिया में एक मिथ है, अगर हम सुसाइड्स के बारे में बात करेंगे तो किसी को आइडिया मिल जाएगा सुसाइड करने का। ये टोटली मिथ है, एक मनगढ़ंत कहानी है। हालांकि फैक्ट ये है कि अगर हम ऑनेस्टली सुसाइड के बारे में बात करें, सुसाइडल थॉट्स के बारे में बात करें, तो हम किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। दूसरा मिथ ये है कि ये जो सुसाइड करते हैं ये विलिंग ही नहीं होते जीने के लिए, तो इन्हें कोई मरने से बचा नहीं सकता। ये भी मिथ है, विलिंग नहीं होते हैं ये बहुत टाइम होता है इन्हें ये पेन बियर करते हुए। उसके बाद इसके जो सुसाइडल थॉट्स है ये फ्लक्चुएट करते हैं, मुझे जिंदा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। शायद अगर इसे उस वक्त हेल्प मिले, शायद हम इसे वापस ले आ सकते हैं। एंड वार्निंग साइंस की अगर बात करें, वार्निंग साइंस आप देखोगे, अगर आपको लगा कि कोई सुसाइड्स के बारे में बात करता है विदाउट एनी, जबकि ये टॉपिक ही नहीं था, तो आपको लगना चाहिए कि ये वार्निंग सुसाइड है। उससे पूछ लेना चाहिए कि आप ठीक तो हो ना, इज एवरीथिंग फाइन। दूसरी बात, अगर कोई हेल्पलेसनेस फील करता है, कोई कहता है कि अरे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और एक चीज है सडन कामनेस। कोई बहुत टाइम से सैड रहता है लेकिन अचानक उसमें कामनेस आ जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है, तो समझ लेना कि ये अचानक हैप्पीनेस सुसाइडल थॉट को जन्म देता है। शायद ये अचानक हैप्पीनेस उसके दिमाग में उसमें इसलिए आई क्योंकि उसने अब डिसीजन ले लिया है, मैं अपनी लाइफ को खत्म करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। ये भी एक वार्निंग साइन है, शायद ये कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने जा रहा है। एंड कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगा, अल्कोहल का इस्तेमाल करने लगा, ये वार्निंग साइंस है, इस बंदे से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सो माय डियर वंस, हमें कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन करके इन सुसाइडल केसेस को, खुदकुशियों को बचाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।